हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिव भले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। बिना देर के रीडिंग स्टार्ट करते हैं गाइस, और देखते हैं इस वक्त आप किस बड़ी चर्चा का विषय बने हुए हैं। लोग आपके बारे में क्या और कैसी बातें कर रहे हैं। ओके, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं वो इस वक्त किस बड़ी चर्चा का विषय बने हुए हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं वो इस वक्त किस बड़ी चर्चा का विषय बने हुए हैं। लोग उनके बारे में कैसी बातें कर रहे हैं, कैसा इंसान उनको देखते हैं। प्लीज़ गाइड करें। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ शॉर्ट्स, हेरोफेंट, 10 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, इंटरेस्टिंग, 3 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स, एंड यहाँ पर किंग ऑफ कप्स, बॉटम से है पेज ऑफ कप्स। इंटरेस्टिंग। मेरे व्यूअर्स इस वक्त किस बड़ी चर्चा का विषय बने हुए हैं। लोग उनके बारे में क्या और कैसी बातें करते हैं, कैसा इंसान देखते हैं उनको। सिक्स ऑफ शॉर्ट्स, किंग ऑफ कॉइन्स, 3 ऑफ wands, knight of coins, strength, 4 of coins, the chariot, queen of swords। ओके गाइस, आपको लेकर क्या बात होती है। एंड यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स। इस वक्त आप किस बड़ी चर्चा का विषय बने हुए हैं और लोग आपको किन नज़रों से देख रहे हैं, कैसा इंसान आपको देखते हैं, क्या बातचीत आपको लेकर होती है। सबसे पहले जो एनर्जी आई है वो किंग ऑफ पेंटिकल्स की आई है। मुझे ये कार्ड इस चीज़ की बात कर रहा है, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप मेल हैं, फीमेल हैं, कोई भी हो, आपको सबसे पहले तो स्टेबल देखा जाता है, ठीक है, और स्पेशली फाइनेंशियली स्टेबल आपको देखा जाता है। आप जिसके साथ हो उसको भी फाइनेंशियली स्टेबल देखा जाता है। यानी कि यहाँ पर एक कपल आया है, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप एक ऐसे पार्टनर के साथ हो सकते हैं जो फाइनेंशियली स्टेबल है, या फिर आप मेल हैं, फीमेल हैं। आपको ना सबसे ज़्यादा आपके फैमिली वाले, आपके घर वाले, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स जो सबसे पहली बात आपको लेकर करते हैं वो ये कि आपको सबसे ज़्यादा इस दुनिया के अंदर अगर कुछ प्रिय है वो है स्टेबिलिटी। आपको स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा चाहिए, स्पेशली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। यहाँ पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होना चाहता। आप में से काफ़ी सारे लोग फाइनेंशियली स्टेबल ऑलरेडी हैं, लेकिन आपकी ख्वाहिश भी ऐसी नज़र आती है कि मैं हमेशा स्टेबल रहूं। आप स्टेबिलिटी पे बहुत फोकस करते हो और हो सकता है आप बहुत ज़्यादा रिच हो, आप अच्छा खासा अर्न करते हो, या इस वक्त आप अच्छा खासा अर्न कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा मनी आप अट्रैक्ट कर रहे हो, जिसकी वजह से लोग आपके बारे में ये बातचीत करें। और आपके पार्टनर भी बिल्कुल वैसी ही एनर्जी के इंसान हैं जिनको बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी और मनी से प्यार है। एक मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है कि आप लोगों की जो एनर्जी है, मेरे व्यूअर्स की, आपके बारे में जो बाहरी लोग होते हैं ना, जिन्हें हम कहते हैं कि ये हमारे घर के आसपास रहते हैं या इनसे हम कभी कभी मिलते हैं, जिन्हें हम कहते हैं कि ये तो बाहर के लोग हैं। ऐसे लोग पता नहीं क्यों, बट आपकी इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा जलते हैं
या फिर ये कहें कि एक अजीब सी एनर्जी है उनकी कि आप इतने स्टेबल कैसे रह लेते हो सकता है ये स्टेबिलिटी इस मामले में भी निकल के आ रही है कि जब लोग कहते हैं कि तुम अपने राज मुझसे शेयर करो ना, और आप कहते हो कि नहीं नहीं नहीं, मुझे तुमसे अपने राज शेयर नहीं करने। लोग जानना चाहते हैं कि तुम्हारी लाइफ के अंदर क्या चल रहा है, थोड़ा बताओ ना, एंड आप फिर भी उन्हें स्टेबल दिख रहे हो कि नहीं। इनफैक्ट मुझे यहाँ भी नज़र आता है जैसे अगर कुछ लोग ऐसे जिन्होंने बहुत मनी अर्न किया है, बहुत ज़्यादा मनी अट्रैक्ट किया है, लेकिन वो कैसे क्या क्या स्ट्रेटजी लगाकर काम करते हैं, किस तरीके से वो पैसा अर्न करते हैं, क्या वो काम करते हैं। काम करने का मतलब होता है कि क्या उनकी प्लानिंग रहती है, कहाँ से आता है। ठीक है, ये एनर्जी भी है कुछ लोगों के लिए। ऐसे कुछ लोग होते हैं ना कि अपनी स्ट्रैटेजी, अपने प्लान्स किसी के साथ शेयर नहीं करते। ठीक है, हमेशा वो चारों दिशाओं से पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करते हैं अपनी लाइफ में, और बहुत ज़्यादा काम जो है बहुत ज़्यादा सीक्रेट तरीके से करते हैं। ठीक है, आप जान नहीं पाओगे कि क्या, कैसे और कब करते हैं ये काम। ठीक है, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो बिजनेस बनाते हैं तो वो उसमें लगे रहते हैं, बहुत अर्न करते हैं। ठीक है, मतलब आपका दिमाग हमेशा चलता रहता है कि हाँ भाई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होनी चाहिए और बहुत अच्छी होनी चाहिए, जिसको देखकर बहुत सारे ऐसे लोग दूर से बैठकर देखते हैं। वो इस चीज़ से जलते हैं क्योंकि वो कंपटीशन करना चाहते हैं, लेकिन बराबरी वो आपकी कर नहीं सकते। ठीक है, वो आपसे कंपटीशन करना चाहते हैं, उनका मन होता है जाने पहचाने। ठीक है, लेकिन वो आपकी बराबरी नहीं कर सकते, और जिसकी वजह से ना एक अजीब तरीके की एनर्जी रहती है उनकी आपको लेकर, कि जब इंसान बराबरी नहीं कर पाता ना तो बातें करता है, कोशिश करता है कि कोई एनर्जी, कोई एविल आए, कुछ ना कुछ ऐसा जो सामने वाले को नीचा कर सके, जो सामने वाले की एक तरीके से कहें कि जो सामने वाले को परेशान कर सके या उसके कामों में रुकावट डाल सके। ये एक मैसेज मुझे यहाँ पर मिला है। और सोचो कि कोई व्यक्ति स्टेबल हो और उसको पार्टनर भी बिल्कुल वैसे ही मिल जाए जो कमाल धमाल हो, तो दोनों मिलकर तो मजा काट देंगे। तो वही एनर्जी है यहाँ पे। यहाँ पर हेरोफेंट की एनर्जी है, नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, अगेन यहाँ पर नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आप लोगों को एक ऐसे व्यक्ति लगते हो जो किसी के नियंत्रण में नहीं है, सेल्फ लव से भरी हुई ऊर्जा, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, जैसे उसने अपने आप को खुद से तैयार किया है और अपने सारे डिसीजंस भी वो खुद लेती है, और बहुत ज्यादा खुद से प्यार करना, खुद के लिए टाइम निकालना। आपको पता है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपसे सीखना चाहते हैं कि ये आप कैसे करते हो। हायरोफेंट की एनर्जी से कुछ लोग आपको गुरु के रूप में देखते हैं कि आपने ये कैसे किया तो मुझे सिखाओ। जब आप किसी को ये चीज़ सिखाओगे कि सेल्फ लव कैसे करते हैं, खुद के लिए कैसे स्टैंड लेते हैं, खुद को कैसे बनाते हैं, खुद के लिए कैसे अर्न करते हैं, मेंटली अपने आप को इंडिपेंडेंट कैसे किया जाता है, फाइनेंशियली कैसे किया जाता है, इमोशनली कैसे किया जाता है, खुद के ऊपर कंट्रोल कैसे बनाया जाता है, जब ये सारी चीज़ें आपने करके दी तब लोग आपसे सीखना चाहते हैं कि ये तुम कैसे करते हो। हायरोफेंट लोगों ने खुद आपको एक गुरु मान लिया, या फिर एक तरीके से कहें तो वो एक गुरु के तौर पे आपसे ये सारी चीज़ों को सीखना चाहते हैं। हमारी ज़िंदगी के अंदर हर वो व्यक्ति जिससे हम कुछ सीखते हैं वो एक तरीके से गुरु ही तो है। ठीक है, मतलब जिस भी व्यक्ति से आपने कुछ सीखा अपने जीवन के अंदर वो गुरु ही तो हुआ एक तरीके से। आपकी माँ जो होती है वो आपको सिखाती हैं, माता पिता बचपन से ही, तो वो आपके पहले प्रथम गुरु कहते हैं ना, माता पिता। तो वैसे ही आप अपने जीवन में जिनसे बहुत कुछ सीखते हो, और आपको ऐसा लगे कि इनसे काफ़ी कुछ सीखने के बाद मेरे अंदर परिवर्तन आया और मैं कुछ चेंज हुआ हूँ या हुई हूँ, मेरी लाइफ बहुत पॉजिटिव हुई है, तो इंसान गुरु के उसमें तो आया, हेरोफेंट कार्ड है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर कुछ लोग आपको इस तरीके से भी देखते हो, कुछ लोगों की ख्वाहिश ऐसी नज़र आती है अगर आप सिंगल हैं तो, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, कि आपको आपकी मैरिज उनके साथ हो जानी चाहिए। कुछ लोग ऐसा देखते हैं यहाँ पर, जो भी लोग मैरिज के लायक हैं, ठीक है, या मैरिज की एज है उनकी, तो कुछ लोग आपके साथ मैरिज भी करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उन्हें कमिट करें या फिर आप उनका ऑफर एक्सेप्ट करें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नज़र आता है जैसे अगर आप किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में, आप अगर ऐसे किंग हैं जो बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी में बिलीव करते हैं, तो आपको ऐसी क्वीन चाहिए। अगर आप ऐसी क्वीन है तो आपको ऐसे किंग चाहिए। ठीक है, ये उन लोगों के लिए मैसेज है जो सिंगल है।
जो ऑलरेडी कमिटेड हैं या फिर ऑलरेडी रिलेशनशिप में, तो आप कहीं ऐसे ही रिलेशनशिप में हो जहाँ पर आप दोनों ही सेम एलिमेंट के कपल हो, मतलब एक तरीके से दोनों फाइनेंशियली स्टेबल हो और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस भी करते हो। ठीक है, तो ऐसा मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। लोग आपके बारे में और क्या बात करते हैं, 10 of Wands एंड King of Cups। इंटरेस्टिंग। सो यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है जैसे लोग इस वक्त में ना आपका एक और साइड देख रहे हैं जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, लविंग है, जिसे लोगों ने पास्ट में बहुत ज्यादा इग्नोर किया है। इग्नोर क्यों किया है? क्योंकि आप खुद को बहुत ज्यादा इग्नोर कर रहे थे। ठीक है, अगर देखो यहाँ पर ऐसा भी मैसेज निकल के आ रहा है जैसे अगर आपके अंदर ये चीज थी, आप सब लोगों का बहुत ज्यादा करते थे और खुद के लिए कोई टाइम, कोई समय आपने नहीं निकाल रखा था, सेल्फ लव की एनर्जी अगर पास के अंदर नहीं थी, तो अगर आप बहुत सारे लोगों का बोझ उठा रहे थे या फिर बहुत सारे लोगों को आप चीजें देने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन खुद को आपने कुछ नहीं दे रखा था, और इस तरीके के लोगों के साथ आप घिरे हुए थे जो आपको कुछ नहीं समझ रहे थे, वही लोग आज के टाइम में जब आपको देख रहे हैं ना, तो उनको आपका एक दूसरा साइड भी नजर आ रहा है और उसकी वजह से ये लोग आपसे बहुत ज्यादा प्यार कर रहे हैं, स्पेशली अपोजिट जेंडर। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पर क्या मैसेज निकल के आ रहा है, जब हम खुद को इग्नोर कर रहे हैं तो कर रहे होते हैं, तो हमारे आसपास ऐसे लोग मैनिफेस्ट हो जाते हैं जो हमें इग्नोर करते हैं, जिनको हमारी वर्थ नहीं समझ में आ रही होती है, जो मतलब कहीं ना कहीं इस तरीके की एनर्जी में रहते हैं कि तुम कौन हो, तुम क्या हो, तुम सिर्फ काम करने के लिए हो, तुम सिर्फ हमारे लिए काम करने के लिए हो। लेकिन वहीं पर जब आपने सारी चीज़ों करना शुरू किया ना, तो ऐसे लोग भी नजर आते हैं जो आपकी स्ट्रेंथ को मानते हैं, कहीं ना कहीं वो आपको अप्रिशिएट करते हैं और उनके मतलब ऑटोमेटिक ना उनके मन में आपको लेकर लविंग फीलिंग्स आती हैं। ठीक है, क्योंकि आप सेल्फ लव में बहुत ज्यादा हो। वही लोग जिन्होंने आपको पास में गलत तरीके से ट्रीट किया, वही लोग आज आपको बहुत ज्यादा प्यार भी करते हैं, लोगों का बहुत ज्यादा प्यार आपको मिल रहा है। ये चीज ना आपको और ज्यादा स्टेबल करती है। कहते हैं कोई भी चीज प्राप्त करनी है तो लोगों से झगड़ा मत करो, अपने आप को इस लायक बनाओ, अपनी ऊर्जा में ऐसा शिफ्ट लेकर आओ कि रुख, कहते हैं ना हवाओं का रुख मोड़ देना, तो वो हवाओं का रुख आपने जैसे मोड़ा है। अगर पास्ट में लोग बहुत ज्यादा इस बात से आपके वो रहते थे कि बस आप करते जाओ करते जाओ करते जाओ उनका, तो वही लोग आज आपको ये चीज बोलते होंगे तुम थोड़ा सा बैठो, आराम करो, हम करते हैं। ठीक है, ये हो रहा है यहाँ पे। और जो जलने वाले लोग हैं, जो हेटर्स हैं, जो दुश्मन है, ठीक है, मतलब जो जो हमेशा ही जेलसी सेंड करते रहते हैं, इनका क्या ही किया जाए। बहुत सारे लोग परिवर्तित भी हो जाते हैं, लेकिन जो वैसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि बहुत ज्यादा नेगेटिव लोग होते हैं, जैसे असुर टाइप एनर्जी होती है जिनकी, ये तो बस यही सोचते रहते हैं कि कैसे तो भी आपका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाए, कैसे तो भी आपको नीचा दिखाया जाए, कैसे भी तो आपके बारे में ऐसी बातें की जाए, ऐसी अफवाहें फैलाई जाए कि आपको नीचा, आप नीचे गिर जाओ। ये गिराने के बारे में सोचते हैं, तो ये तो हेटर्स में आते हैं। कुछ लोग आपके एनर्जी शिफ्ट से चेंज हो जाते हैं, कुछ लोग आपकी ज़िंदगी छोड़कर चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐसे मैसेजेस निकल के आ रहे हैं। आप में से कुछ लोग अभी ट्रैवल भी कर रहे हो सकते हैं, या फिर आप यू नो ऐसी एनर्जी है आपकी कि जैसे पास्ट में आप किसी से बहुत ज़्यादा बहस करते थे या बहुत ज़्यादा उसे कन्विंस करने की कोशिश करते थे, अपनी बातों को ज़रूरत से ज़्यादा समझाते, तो इस वक्त लोग आपके अंदर ये नोटिस करते हैं कि आप कॉन्वर्सेशन बीच में ही छोड़कर निकल जाते हो, या लेट गो करने की कला बहुत अच्छी आ गई है आपके अंदर, लेट गो कर देते हो आप तत्काल। बहुत ज़्यादा लोगों को समझाना, आप मतलब किसी को एक्सप्लेन करना डिजर्व नहीं करते हो, राइट? क्यों आप दुनिया भर का आप लोगों को एक्सप्लेन करो कि मैंने क्या कहा, क्यों कहा, कैसे कहा, क्या किया, क्यों किया, कैसे किया। अरे भाई, जो किया वो अपनी मर्जी से किया। तो जैसे पास्ट में अगर आपकी एनर्जी ऐसी रहती थी कि बहुत एक्सप्लेन करना है, तब नहीं करते हो आप, 6 ऑफ शॉर्ट्स, जिसे जो समझना है समझे, अपनी बात को एक बार बोला, और आपके अंदर अब इतना करेज भी, इतना स्ट्रेंथ भी है कि आप उठकर निकल जाते हो। इस वक्त बहुत सारे लोग आपको ट्रैवल करते हुए देख रहे हैं। ठीक है, आपके अंदर इमोशंस और फीलिंग्स को देखा जाता है, बहुत ज़्यादा देखा जाता है। एक चीज़ जो लोग आपके बारे में बात करते हैं वो ये कि इतनी स्टेबिलिटी जो आपकी लाइफ के अंदर रहती है और इतना ज़्यादा प्रोटेक्टेड जो आप रहते हैं ना, ये डिवाइन की प्रोटेक्शन है आपके ऊपर।
ईश्वर का हाथ है आपके ऊपर, इसी वजह से आप इतना स्टेबल, इतना प्रोटेक्टेड रह पाते हैं इस दुनिया के अंदर कि कितनी भी विकट परिस्थिति हो, आपको कोई चीज़ विचलित नहीं कर पाती। आप फिर भी उस समस्या से निकल कर बाहर आ जाते हैं और समझ में, मतलब लोगों को बाद में ये समझ में आता है कि जीत के झंडे भी गाड़ के आए हो। मतलब समस्या से निकले तो निकले, ऐसे निकले कि सब कुछ बदल के रख दिया। मतलब अगर किसी और पर मुसीबत आ रही है तो वो मुसीबत बहुत लोग बड़ी दिखाते हैं। आपके ऊपर कोई भी मुसीबत आ रही तो आप उस मुसीबत से ऐसे लड़के बाहर निकलते, जैसे बहुत छोटी चीज़ थी, बहुत मामूली चीज़ थी, और उसको आप ऐसा परिवर्तित करते हो, सिचुएशन को आप ऐसा ट्रांसफॉर्म कर देते हो कि लोगों के लिए एग्जाम्पल बन जाते हैं, लोगों के एग्जाम्पल सेट हो जाता है। ठीक है, इस तरह की एनर्जी आपकी है और ये सब इसीलिए हो पाता है बिकॉज आप डिवाइनली गाइडेड, प्रोटेक्टेड ऑलरेडी हो। इस वक्त में सबसे ज़्यादा चर्चा इसी चीज़ की होती है कि बहुत ही ज़्यादा स्टेबल हो आप अपनी लाइफ में, या आपकी स्टेबिलिटी को लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा होती है। ठीक है, इतना मतलब हर परिस्थिति में स्टेबल हो, सिर्फ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात नहीं हो रही है। आपको कोई भी परिस्थिति ज़्यादा समय तक विचलित नहीं कर पाएगी, आप फिर भी उस सिचुएशन में एक कहते हैं कि एक तगड़ा रिस्पॉन्स देकर वहां से निकलोगे। इनफैक्ट आपके हाथ पड़ गई चीज़ें तो आपने पलट के और रख देनी है, आपने ऐसा मतलब चेंज करना है उनको, ऐसा उनमें फेरबदल करना है कि उनसे आप कुछ अच्छा निकाल कर ही दिखाओगे। कहते हैं कि लोगों की लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स आती है, परेशानी आती है, तो व्यक्तिगत तौर पर सुलझा कर निकल जाते हैं। आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिस पर इस तरह की मुसीबत आती है, परेशानी आती है, तो आप इसका समाधान ऐसे ढूंढते हो कि मेरा तो भला होगा सो होगा, वो तो मैं निकलूंगा ही, क्योंकि मैं ज़्यादा लंबे समय तक मुझे कोई फंसा के नहीं रह सकता, लेकिन मैं ऐसा निकलूंगा कि मैं और मेरे से और 40,000 लोग, 4 लाख लोग जो हैं वो भी ऐसी सिचुएशन में अगर फंसते हैं तो निकलने की दम रख सकें। ठीक है, तो आप हर सिचुएशन को, हर परीक्षा को डिवाइन की दी हुई ऐसे ही निकालते हो कि आप कैसे निकले हो। अपना तो आप कर ही लोगे, बाकियों के लिए भी कर दोगे, आप बाकी लोगों के लिए भी एक अच्छा एग्जाम्पल, एक अच्छा उदाहरण आप बनते हो। इस तरह की एनर्जी है आपकी और इस तरह की बातें आपके लिए, आपको लेकर होती हैं। चैरियट की एनर्जी है, आप दिखते बहुत खूबसूरत हो, चंचल सी एनर्जी है आपकी, आप दिखते बहुत खूबसूरत हो, प्रिंस प्रिंसेस जैसी आपकी एनर्जी, बहुत चंचल हो आप, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, और एक चीज जो आपके बारे में बोली जाती है, एक बात, वो ये कि कभी भी प्रयास करने से आप पीछे नहीं हटते, लगातार प्रैक्टिस करना, लगातार आगे बढ़ना, लगातार अम, लगातार मेहनत करते रहना, हार ना मानने की एक एनर्जी आपके अंदर बहुत ज़्यादा देखी जाती है। इस वक्त जो आपकी करंट एनर्जी है, वहाँ पर लोग आपको इस तरीके से भी देखते हैं कि एक तो आप हमेशा तैयार वैयार होकर रहते हो, घर में भी शायद बहुत खूबसूरत तरीके से रहते हो, तो इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा बात होती है कि हमेशा अच्छे तरीके से अ, अच्छे तरीके से बन ठन के रहना। ठीक है, पूरी तरीके से तैयार होकर रहना। ओके, दूसरा, बहुत ज़्यादा आप क्लियर हो कि आपको क्या लाइफ के अंदर चाहिए या क्या नहीं चाहिए। ठीक है, सोच समझ कर एक्शन लेते हो, सोच समझ कर अपनी लाइफ में किसी को एंट्री देते हो। और आपकी एनर्जी इस वक्त में ऐसी है कि कुछ लोग ऐसे भी देखते हैं कि नहीं नहीं भाई, उतना ही बोलो जितना ज़रूरत है, ज़रूरत से ज़्यादा अगर लोग पहले आपसे बोल लेते थे या फिर आपको यू नो आपको डोमिनेट कर लेते थे, तो इस वक्त आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप किसी को अलाउ ही नहीं करते हो। हम्म। सोचो, अगर आप किसी से ज़्यादा बात करो ही नहीं तो क्या वो इंसान आपके ऊपर हावी हो सकता है? नहीं। इसलिए वो एनर्जी निकल के आई थी कि कॉन्वर्सेशन बीच में ही स्किप कर देना, ये नहीं भाई अब आगे ज़्यादा बातचीत नहीं करनी, कि जो बातचीत है वो गलत दिशा पकड़ रही है। इस तरह की बातचीत लोग इस वक्त में आपके बारे में करते हैं और आपको बिल्कुल सम्मान भी मिल रहा है इस वक्त में। देखो, हेटर्स तो हेटर्स ही हैं। इस वक्त में ऐसा भी हो सकता है कि आपकी फैमिली में कुछ सेलिब्रेशन हो रहा है, कोई पार्टी हो रही है, या किसी का बेबी हुआ है, तो उसको लेकर भी बातचीत हो रही है। ओके, ये मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है। सो गाइस, ये आप लोगों के लिए रीडिंग है। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।